ये फैसल भाई आपका ये हैंड रेज है, आपने क्वेश्चन और करना है। यार फैसल भाई, ये थोड़ा सा इंजीनियर अली मिर्जा को भी समझा दो यार, वो खामा खाई आयरन डोम के मालाएं जप रहा है। नहीं, किसी ने बात सुने भाई मैंने। मोहम्मद मोहम्मद मेरी अली आवाज मिर्जा की तेज। आपने तस्वीर नहीं देखी किसी ने? मोहम्मद अली मिर्जा की इतनी प्यारी तस्वीर नहीं आपने देखी? एम्बेसडर ऑफ इसराइल। हाँ, वो मैंने भेजी थी। मैंने भेजी थी। आपने भेजी? हाँ, ये बेहतरीन यार, किसने बनाई है? बेहतरीन किया। वो कैन ट्विटर इमेजिन पे कि किसी अल्लाह लड़की लड़की ने शेयर की थी। बहुत अच्छी शेयर की, अल्लाह उस लड़की को खुश रखे, लंबी उम्र में। हाँ, मतलब उसने बड़ी अच्छी की, मैं आई एम हैप्पी विद दैट गर्ल, जो कि होगी, अल्लाह से खुश रखे यार। मतलब आपका, अब मैं उल्लू का पट्ठा कहने लगा इसको यार। उल्लू का पट्ठा इंसान है कि जंग हो रही है और आप जंग में, लोग तो कहते हैं जंग में, ये तो बल्कि नबी पाक ने किया कि जंग में झूठ बोला जाए ताकि दुश्मन को खौफ में पाए डाला जाए, ठीक है ना। वो भी जंग में काम करते थे कि एक्स्ट्रा बताते थे, दो मार के छह गिनाते थे कि भाई ताकि दुश्मन में वो प्रेशर है, तो जंग में ये झूठ अल्लाह ने बोलना ये काम अलाउड किया है। अल्लाह ने ये काम किया है जी भाई, सर। अपना जब हाँ ना, ये जो अल्लाह का हुक्म है ना कि जंग जंग में बदर का मौका प्रेशर था। डालो, ये चाहे झूठ में अच्छा, डालो। ये एग्जैक्टली। भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए कर रहे हैं। हाँ, तो वही ना, इसराइली है ना ये। ये बात सही। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही किया। मतलब इतना जाहिल आदमी है, मैं तो इसको सुनता बड़ा था। और मतलब ही हैज प्रूवन टू बी सच एन इडियट, उल्लू का पट्टा, कि वो भाई जंग चल रही है, तुम उल्लू के कान। वो इजरायली कह रहे हैं वेस्टर्न एनालिस्ट, मैं बात कर रहा हूँ मिलिट्री एनालिस्ट, जिनका काम ही मिलिट्री की स्टडी कर रहा है। मैं रोज उनको सुनता हूँ, रोज उनकी किताबें खोलता हूँ, रोज उनके जर्नल्स पढ़ता हूँ, वॉर स्ट्रेटजीज पढ़ा होता हूँ। वो कह रहे हैं कि यार दिस इज नॉट हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू। वो खुद कह रहे हैं कि दे सिस्टम हैज ऑलरेडी, वो क्या कहते हैं, हो चुका है, इतना ज्यादा वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ चुका है कि उनकी तो ना मिसाइल की, उनके रिफिल्स के उनके पास कैपेसिटी रहनी है अगर ये 6-7 हफ्ते और जंग चलती रही इस तरतीब से। और दूसरा ये कि उनका आयरन डोम हैज प्रूवन टू बी फेलियर नाउ। आपने लाखों करोड़ों के मिसाइल चलाए हैं, पैसों के मिसाइल चला रहे हैं आप, और आगे से ठुस ठुसे से दो मिसाइल आप उनके गिरा देते हैं, 5-5 रुपए वाले। ऊपर से जो असल मिसाइल हाइपरसोनिक आता है, वो आपसे एक भी नहीं रुका, वो धड़ा ला के घुसता है, पूरी जमीन शेक करता है, उड़ा के चला जाता है। वो घबराया कि मतलब चीखें मार रहे हैं। और हमारा यहाँ पे उल्लू का कान इंजीनियर साहब बैठे हुए क्या कह रहा है, बकवास कर रहा है कि जी वो तो उनको देख लेना भी क्या कर देंगे, बड़ा कामयाब थे उसने, लिटरली वर्ड, कि इतना कामयाब अटैक किया इसराइल ने कि ईरान को हिला के रख दिया है। और कुछ ही दिनों में आप देखिएगा ईरान तो उनके साथ डील करेगा। अबे उल्लू के पट्टे, ईरान डील तो कर रहा था, पहले ही टेबल पे बैठा हुआ था। संडे को मुलाकात होनी थी ईरान की और अमेरिका की, और दे वर प्लानिंग ऑलरेडी दिस वॉर। और थर्सडे को उन्होंने अटैक कर दिया। ये तो बल्कि धोखा करके अटैक किया। दुनिया ये कह रही है कि दिस वाज इन द मिडल ऑफ डिस्कशन, इन द मिडल ऑफ जो चल रही होती है कॉन्वर्सेशन, उसके बीच में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त उठ के एकदम से आके दो चपेड़े मारने शुरू कर दो, कहेंगे "अरे पागल है यार, अभी तुम बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, लड़ना है कि क्या करना है, या फैसला करना है, ये उठ के लड़ाई करनी शुरू हो गया है।" ये नॉन एथिकल और पागलपने वालों ने हरकत किया, और वो जुल्म के अलावा जो जहालत की है। और उसकी वजह से दुनिया में उनकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो हो गई, अमेरिका की। नो बी ट्रस्ट अमेरिका एनी मोर। बाकी जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ें। और ये उनकी तारीफें करके बता रहा है कि उनको टेबल पे आना चाहिए था। वो पागल के बच्चे टेबल पे तो पहले ही बैठे हुए थे वो, ये उन्होंने टेबल उल्टा दिया और एकदम से कुछ का कुछ बनाया। एंड दे आर लूजिंग एंड बैगिंग नाउ। इसराइल पागल हुआ हुआ है, अमेरिका के पीछे लगा कि बस इसमें शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। और अमेरिका इस वक्त सोच रहा है, कर रहा है, आज सुना है शायद फैसला किया, शायद ज्वाइन करेगा ओपनली भी। लेकिन इसको ना टर्न इनटू ए रियल सीरियस मैटर फॉर अमेरिका, क्योंकि चाइना और रशिया जो है वो नहीं नहीं अलाउ कर सकते कि ईरान के ऊपर वाजे। ईरान मीन्स कि वो इस तरह को आना शुरू हो जाएगा, उनके लिए उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है ये। बट जियो पॉलिटिक्स पढ़ते भी नहीं है ये मौलवी जो है। एक ही कान पे धरी हुई है, हम पीछे हैं, हम पीछे हैं, हमारा तो कुछ नहीं होना, हमें बस हाथ जोड़ के मान लेनी चाहिए। अजीब पागल है ये लोग। हुतीज तक, हुतीज जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, उन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी है इनके अमेरिकन की और इनके जहाज़ों की, समुद्री जहाज़ों की। वो तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे।